हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्षेत्रमिति। त्रिकोणमिति में कुछ बाकी रह गया है, 5-6 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे और क्षेत्रमिति भी शुरू करते हैं ना। तो इसमें आपको क्षेत्रमिति में पढ़ना, आपको वृत्त पढ़ना है। तो वृत्त के बारे में इसका परिभाषा ही सबको नहीं बताएंगे, फार्मूला कुछ लिखवा देते हैं। क्या फार्मूला की जानकारी नहीं रहेगा तो आपको मैथ बनवे नहीं करेगा ना। परिभाषा तो तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास में आप लोग पढ़े हैं, उतना हमको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें देखिए, ऐसे कह सकते हैं कि वृत्त जो होता है, एक किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर खींचे गए रेखा को, रेखा नहीं कर सकते, रेखा खंड कहिए। रेखा होता है कि उसका अंत नहीं होता है, क्या होता है कि ज्वाइंट हो जाता है एक जगह आकर करके ना। तो इसमें हो गया आपको कि वृत्त नहीं, किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर खींचे गए रेखाखंड को वृत्त कहते हैं। जिससे निश्चित बिंदु है यहाँ पे ना, तो निश्चित बिंदु है तो इससे बराबर दूरी पर ये रेखाखंड जो खींचा गया ना है, वो बराबर दूरी पर हो, समझा क्या हो, बराबर दूरी हो, तब जाके वृत्त कहलाएगा। बराबर दूरी नहीं रहेगा तो वृत्त नहीं कहलाएगा ना। तो इसको हम कहते हैं केंद्र, मध्य रहता है। वृत्त के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, जिसको हम ओ से सूचित करते हैं। सुना है ना, केंद्र कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ओ से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र है, ओ है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं परिधि। वृत्त के चारों तरफ घेरे हुए रेखाएं को परिधि कहते हैं। वृत्त को जो ये घेर रहा है ना, बाहरी रेखाएं, इसको हम परिधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए साइकिल के टायर को ले लीजिए, तो टायर जो है वो परिधि हो गया। टायर क्या है, परिधि है। चाहे रिंग ले लीजिए, वो परिधि हो गया ना। और रिंग में जो लगा हुआ है स्कोप, वो हो गया आपको त्रिज्या। और केंद्र हो गया जो जिसमें स्कोप लगा हुआ रहता है ना, धुरा लगा हुआ रहता है, वो हो गया आपका केंद्र ना। इस तरह से समझ सकते हैं, केंद्र हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको हमको देखना है वृत्त की परिधि में, इसका वृत्त का परिधिकर है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर यानी कि इसके जो त्रिज्याएं होते हैं, ये त्रिज्या है इस तरह से ना, इसके बीच की दूरी जितने होते ना है, अशोक चक्र देखे हैं, उसमें जितने तिलिया होते हैं वो सब त्रिज्याएं हैं ना। तो ये जो है त्रिज्या है, तो त्रिज्या में को हम क्या कर दिए कि दोगुना स्क्वायर कर दीजिए। त्रिज्या गुने त्रिज्या, त्रिज्या गुने त्रिज्या। जैसे हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए रहता है आयत का या कोई चतुर्भुज का, तो उसमें हम करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं। तो इसमें देखिए लंबाई भी त्रिज्या है, चौड़ाई भी त्रिज्या है, सब त्रिज्या है इसमें ना। तो आर गुने आर करेंगे ना, तो जगह आर का स्क्वायर। इसमें क्या किया जाता है, गोलाकार में है जी, चरखूट तो नहीं ना है, इसमें हम लोग पाई से गुना करते हैं, तो होता है पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, इसको कहता है पाई आर स्क्वायर। जहाँ पाई का मान होता है आपका, पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14732, इस तरह से होता है। 2 अंक लेके चलिए, 3.14 लेके चला जाता है, या तो फिर ले सकते हैं, पाई का ये मान होता है, ठीक है। हाँ, वृत्त का परिधि मैंने ई वाला हमको ज्ञात करना है, ई वाला। हाँ, इसे परिधि मान लीजिए कि रिंग, साइकिल के रिंग में कितना हमको परिधि करने का मतलब कि जो हम तार के बना, चाहे लोहा का जो बना रहे हैं, इस तरह से ये लोहा है इतना बड़ा ना, इसको हम मोड़ करके क्या कर दिए, इस तरह से बना दिए, तो कितना लंबाई हुआ वही परिधि हो गया। जितना लंबाई रहेगा ना वही पर, इसी को मोड़ कर बना दिए, तो ये हो गया आपका परिधि। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि इसको कहेंगे। दूसरा हो गया आपको वृत्त का परिधि। तो वृत्त के परिधि पर होता है 2 पाई आर,
2 पाई आर, आर यानी कि त्रिज्या, ई वाला केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त का परिधि आता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। ऐसा परिधि ज्ञात करना है वाला, जाइएगा जो अथी बनता है, क्या बनाते हैं लोग, गेट उट बनाते हैं तो गोलाकार देखिए बनाता है, तो 2 पाई आर पर नहीं ज्ञात करेगा, वो जितना त्रिज्या है ना उसका में क्या करेगा, 3 से गुना कर देगा, और 3 से गुना करके उतना लोहा काट लेगा और फिर उसको गोल करेगा, कितना हमको लेना है गोलैया वो आ जाएगा आपका ना, एक्चुअल आ जाता है। लेकिन ये पर ज्ञात करेगा ना हो तो थोड़ा सा कम हो जाता है। ज्ञात करके देखिए, घर पर क्या कीजिएगा ना कि लेना है आपको, इतना बड़ा दूरी लेना है, 3 सेंटीमीटर वाला लेना है दूरी ना, तो कितना गोलाकार का बनेगा इस पर बना करके देखिएगा, और वो 3 से गुणा करके बना के देखिएगा कौन एक्चुअल आता है। 3 वाला आ जाएगा, आपको एक्चुअल आ जाएगा। व्यास में गुना किया जाता है, व्यास में त्रिज्या में नहीं, व्यास में से 3 गुना कर दिया जाता है। देखिए इस तरह से हो जाएंगे आपको, तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि हो जाता है आपको 2 पाई आर हो जाता है। अब देखिए ई हो गया आपको वृत्त की परिधि। अब होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब कि आधा, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए। ई हो जाएगा एक परिधि से दूसरे परिधि से, एक परिधि से दूसरे परिधि वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है उसको हम व्यास कहते हैं। इस पर थोड़ा भी ध्यान देना है। व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, व्यास को डी से सूचित करते हैं, और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। इतना याद रखना है, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। इसको भी लिखे देते हैं, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। इतना याद रखिए कि त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं और व्यास को डी से सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो केंद्र से होकर के कोई इधर त्रिज्या गुजर रहा है, कोई इधर त्रिज्या गुजर रहा है, तो सीधा रहेगा ना तो उसको हम व्यास कहेंगे, ना कि कोई इधर गुजर रहा है कोई इधर गुजर रहा है। तो इस तरह से नहीं, सीधा सीधी केंद्र से होकर एक छोर से दूसरे छोर तक वृत्त से जाता है, तब जाकर वो क्या होगा, आपको व्यास कहलाएगा। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या से आधा, त्रिज्या के दुगुना होता है। कैसे, एगो यहाँ से त्रिज्या गया और एगो यहाँ से त्रिज्या गया, तो त्रिज्या 2 गुना हो गया तो दुगुना हो गया, हो जाएगा आपका वृत्त का तीसरा वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने आर। एगो ई अरबा एगो ई अरबा, 2 आर हो गया है ना, एगो ई आर है एगो ई आर है, 2 आर, अरे 2 आर हो गया, यानी 2 गुने आर ना, दुगुना होता है। वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। सही, ये पूरा व्यास है, मध्य में ही है तो आधे ना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या बराबर d/2। डी जो व्यास है, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं ना, यहाँ लिख दिए हैं कि व्यास जो है आपका पूरा व्यास है, डी से सूचित करते हैं। तो त्रिज्या क्या है, इसका आधे ना है, यहाँ से यहाँ तक आधे है, चाहे यहाँ से यहाँ तक है आधे है ना। वृत्त में अनगिनत व्यास होते हैं और अनगिनत त्रिज्याएं होते हैं। 1 नंबर का आपको पूछेगा 1 नंबर युवा कि वृत्त में कितने त्रिज्याएं होते हैं, तो वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होते हैं ना। और व्यास कितने होते हैं, तो अनगिनत व्यास होते हैं, ठीक है, अनगिनत व्यास होते हैं, अनगिनत त्रिज्याएं होते हैं। अब कहेगा कि परिधि तो ही मत कहिए कि परिधि अनगिनत होते हैं, नहीं, परिधि एक होता है ना। परिधि होता है ना कि गोले से जो दूरिया है ना ये वो परिधि कहलाएगा, और क्षेत्रफल कहलाएगा कि इसमें एकदम कौन जितना कौन भी रहेगा ना एकदम दो उसका भी क्षेत्रफल निकल जाता है, तो वो आपको क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। इस तरह से होंगे, क्या तक जान गए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए व्यास जो है इसका क्षेत्रफल एक और ज्ञात कर सकते हैं, पाई, है ना। ई जो है से आर का आधा होता है, डी का आधा होता है जी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी के स्क्वायर, एक जगह पर डी और 2 के स्क्वायर, यानी कि d/4 भी लिखा जा सकता ना है, जैसे आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर है, देखिए गलत हो रहा है, आर के जगह पर हम लिख सकते ना है डी,
आर के जगह डी लिख सकता है तो डी के स्क्वायर, और आर के जगह डी बाई 2 होता है। देखिए त्रिज्या बराबर डी बाई 2 ना, तो यहाँ 2 लिखेगा, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो पाई डी स्क्वायर बटा 4 ये भी क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल इस तरह भी होगा पाई डी स्क्वायर बटा 4, और त्रिज्या ऐसा हो जाएगा आपको 2r। देखिए दे रहा है 2r, तो 2r बराबर देखिए तो 2r व्यास दिया है कि नहीं, दे रहा 2r बराबर व्यास होता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई डी, यानी पाई गुने व्यास, वृत्त का परिधि बराबर पाई गुने व्यास। अब इसमें है ना कि दे दिया कि एक वृत्त है जिसका व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो उसका परिधि क्या होगा, तो हमको त्रिज्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं रहेगा, सीधे इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए पाई गुने डी, यानी पाई गुने व्यास, इस पर बैठा दीजिएगा आपका आ जाएगा। अब व्यास देना तो हमको त्रिज्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट व्यास पर क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, तो इसको पाई आर स्क्वायर त्रिज्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं, इस पर बैठा दीजिए आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में रहा है? समझ में रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और क्या कहें कितना मेहनत करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं न लाइक कर रहे हैं। सब्सक्राइब तो कर रहे तो दोबारा सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। अब देखिए इसमें हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिए, तो वृत्त इस तरह से बताएं, है ना, कि वृत्त है ये केंद्र है, तो व्यास जो है ये वाला व्यास ये तो ओ हो गया, इसको ए और बी मान लीजिए, ई आर है, ई आर है, त्रिज्या है, पूरा मिलकर व्यास का निर्माण करता है ना। तो व्यास जो होता है तो वृत्त के 2 भागों में बांटते हैं, याद रखिएगा। एक व्यास जो होते हैं वृत्त के 2 भागों में बांटते हैं, एक भाग को मटका दिए, तो एक भाग को मटका देंगे ना तो हो जाएगा अर्धवृत्त, यानी व्यास जो होता है बराबर वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, याद रखिएगा, 1 नंबरी का क्वेश्चन हो गया। व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसको हम कहते हैं अर्धवृत्त, आधा हो गया ना, तो इसको हम कहते हैं अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, कैवा पर नंबर था जी, नंबर नहीं हम लिखेंगे, अब याद नहीं है कि कैवा नंबर है ना। देखिए यहाँ हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर था पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4 ना, तो आरे पर हम चल रहे हैं, डी रहेगा तो आधा करके फिर ज्ञात कर लीजिएगा उसको ना। यहाँ जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त है ना, यहाँ आधा कर दिए, आधा मिटा दिए ना, आधा कर दिए, तो यहाँ भी आधा कर दीजिए, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। एकदम सिंपल, रटे की जरूरत नहीं है, याद किए करके जरूरत, याद कीजिए इसको, याद रटना नहीं है, समझिए समझिए समझ के याद कीजिए, है ना। फिर हो गया अर्धवृत्त का परिधि बराबर, देखिए पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर था, ये था पूरा वृत्त का क्षेत्रफल था, संपूर्ण वृत्त का पूरा बने, ये आधा हो गया ना, तो इतना था, तो आधा की इसको कर दिए, तो 2 कट गया, तो क्या हो जाए आपको पाई आर, समझ आया। अर्धवृत्त का हो गया क्षेत्रफल पाई आर। इसका चतुर्थांश के भी कहता है, चतुर्थांश यानी चौथा भाग, वो तो आगे बताएंगे ना, चौथा भाग 4 से भागा कर देंगे, चतुर्थांश हो गया ना, 4 से भागा नहीं किया जाता है, उसे थीटा करके निकाला जाता है ना, चतुर्थांश भाग में थीटा। और देखिए इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश, चतुर्थांश इस तरह से वृत्त बना दीजिए, ये अर्धवृत्त हो गया, ये हो गया आपको अर्धवृत्त, यानी कि यहाँ से ऐसे कर करके आधा काट दिए थे, अब इसका भी व्यास से काट दिए ना, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गए, है ना, इस तरह से हो गए। तो इस चतुर्थांश कोई एक भाग को इसको चतुर्थांश कहेंगे, यानी चौथा भाग, चतुर्थांश करने का वृत्त का चौथा अंश ना चतुर्थांश कहलाता है ना। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
तो पाई आर स्क्वायर में से हम 4 से भागा तो देंगे, चतुर्थांश हो गया ना। तो वृत्त का चतुर्थांश बराबर हो जाएगा आपका, वृत्त का चतुर्थांश बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये हो जाएंगे। चौथा भाग पाई आर स्क्वायर बटा 4 है ना। इस तरह से अब देखना हमको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ये सब फॉर्मूला याद रहेगा ना। त्रिकोणमिति में जैसे कैसे बताए थे कि फॉर्मूला याद रहेगा तो त्रिकोणमिति बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। उसी तरह इसमें है फॉर्मूला, मेन चीज है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, है ना। अब फॉर्मूला याद रहेगा तब समझ में आएगा, अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो मास्टरवा के बुझे है बिना कलाकारी में कैसे कैसे बताता है, समझ में नहीं आता है। तो याद कीजिएगा तब ना आएगा समझ में, याद कीजिए समझ में आएगा, है ना। तो इस तरह से आपको हो जाएंगे वृत्तखंड त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड हमको देखना है, यहाँ तो केंद्र है ना, इस तरह से 2 त्रिज्याएं और एक चाप द्वारा कटता है, ए बी, आई तो है ये है ना। यहाँ थीटा कोण है, देखिए पूरा यहाँ गोले से घूमेगा ना तो 360 डिग्री का केंद्र पर कोण बनता है, पूरा गोले से घूमेगा, पूरा यहाँ है ऐसे इस तरह से, तो 360 डिग्री कोण बना। देखिए हमको ये बन रहा है 360 डिग्री नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है नहीं बन रहा है, इसमें हम थीटा मान लिए ना, थीटा कोण है। तो इधर हो जाएगा आपको 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा इधर बन जाएगा, इस तरह से बन जाएंगे, पूरा 360 डिग्री का बनता है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया एक चाप और 2 त्रिज्या द्वारा जो कोण बनता है उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। तो 2 त्रिज्यखंड हुआ इसमें, एक हुआ इधर से जो बन रहा है ना, देखिए इस तरह से मोटा लाइन करके बना रहे हैं, ये ऐसे बन रहा है, बृहद मेरे बड़ा, ये बड़ा हो गया त्रिज्यखंड, आई हो गया छोटा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड हो गया ना। हम लोग डायरेक्ट त्रिज्यखंड याद करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यानी कि हमको पूरा ही जो कोण होता है ना 360 डिग्री गोले से घूमेंगे तो ना, तो कितना डिग्री यहाँ कोण बन रहा है ये हमको ध्यान देना है कि कितना डिग्री का ये कोण यहाँ बन रहा है। तो उतना से क्या करेंगे 360 से भागा कर देंगे तो हमको त्रिज्यखंड ज्ञात हो जाएगा ना। इसको हमको ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर में से इतना घटा देंगे तो बृहद वाला आ जाएगा, कैसे इतना तो हमको आ गया ना, ये तो आ गया हमको इतना, तो हमको ई वाला ज्ञात करना है। तो पूरा था पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई आर स्क्वायर में से हम इतना घटा देंगे ई वाला, तो हमको ई वाला बृहद वाला आ जाएगा, ये लघु क्या हो गया ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अब वृत्तखंड, इसी में वृत्तखंड होता है, ये चाप है ना, एकरा में इस तरह से काट दिया जीवा, चाप कट रहा है ना, जीवा कट रहा है ना। तो इस तरह से हो जाएंगे आपको जीवा और 2 त्रिज्यखंड द्वारा, त्रिज्यखंड का 2 त्रिज्या एक जीवा द्वारा जब कटता है तो क्या कराता है, वृत्तखंड कराता है, वृत्तखंड का लाएगा, ये वृत्तखंड हो गया ना। इस तरह से वृत्तखंड बनते हैं। तो इसमें इस तरह से वृत्तखंड का फॉर्मूला बताएंगे, थोड़ा उसका डिटेल में बताएंगे। अभी क्या है कि इस पर थोड़ा मैथ बनाते हैं, उसके बाद वृत्तखंड का बताते हैं ना। इस तरह से पहले फॉर्मूला याद कीजिए, अगर बाद क्या होगा मैथ शुरू करेंगे।